सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोहरे और ठंड को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए और सड़क तथा गलियों की लाइटों को नियमित जांच की जाए, खराब लाइटों को तुरंत ठीक किया जाए और राजमार्गों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाए। सीएम ने मंडलायुक्त, डीएम और सभी नगर निकायों को निर्देश दिए और कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोने पाए। इसके अलावा गौवंश को ठंड से बचाने की व्यवस्था करने और जनता को कोई भी समस्या न होने की बात कही है। एक्सप्रेस वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और 24 घंटे क्रेन और एम्बुलेंस तैनात रखने और ओवर स्पीडिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इथियोपिया की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए बेहद गौरव का पल है। लोकतंत्र के मंदिर में आना उनके लिए सम्मान की बात है। ये मेरा नहीं, पूरे भारत का सम्मान है। पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान के लिए इथियोपिया का आभार जताया और कहा कि यहां आना उनके लिए घर जैसा अनुभव है। नेशनल हेराल्ड मामले में बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कहा गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए हड़पे हैं। सोनिया राहुल बेल पर बाहर हैं। हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली है। ये लोग कांग्रेस के गैंग्स ऑफ इटली हैं। निजी शिकायत का कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में पीएससी कर्मियों को सम्मानित किया है। कहा पीएससी स्थापना दिवस की सभी को बधाई। पीएससी पर बड़ी आबादी की जिम्मेदारी है, इसे मजबूत बनाने का काम जारी है। राज्य सरकार ने पीएससी कर्मियों की भर्ती भी की है और उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए हैं। पीएससी में मृतक आश्रितों को नौकरी दी गई है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अब पीएससी में 44,000 से अधिक महिला सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार। सभी संस्थानों को दिया जाएगा 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश। राजधानी लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 30% वोटर कम हो जाएंगे, तो वहीं लखनऊ में लगभग 10 लाख वोटर कम होंगे, क्योंकि एसआईआर में अब तक करीब 69% फॉर्म का ही डिजिटाइजेशन हो सका है। कैंट और उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम फॉर्म्स डिजिटाइज हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मलियाबाद और मोहनलालगंज में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जहां 82% से अधिक फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया गया है। लखनऊ में फिलहाल 39,60,000 से अधिक वोटर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएचएआई और स्टेट हाईवे अधिकारियों के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और ब्लैक स्पॉट पर टीमें तैनात की जाएं। इसके साथ ही खराब विजिबिलिटी के दौरान ट्रैफिक का सही प्रबंधन किया जाए और जनता को एडवाइजरी और सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जाए। इसके अलावा कोहरे में ओवर स्पीडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी चने के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। टीम ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर कार्रवाई करते हुए चने के सैंपल लिए और नवीन मंडी से चने से भरे बैग को सीज किया। तो वहीं आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान 1.5 लाख रुपए से चने से भरे बैग जब्त किए गए हैं। जांच में पता चला है कि चने पर चमक लाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह कार्रवाई दिल्ली रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर की गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गांव में सिविल सर्विसेज की तैयारी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत 35 जिलों में पुस्तकों का चयन किया गया है और साथ ही साथ आईटी इक्विपमेंट्स के माध्यम से लाइब्रेरी को हाईटेक बनाया जाएगा। पहले चरण में 11,350 पंचायतों में काम शुरू किया जाएगा, जिसमें हर लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद के जर्मनी दौरे पर बोले इमरान मसूद, कहा कि प्रधानमंत्री से कोई नहीं पूछता है कि वे कहां घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के शहजादे के साथ हैं और उनका महिमाबंधन भी किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माघ मेले के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को हाईटेक किया गया है। इस बार पहली बार स्कैन टू फिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत बिजली पोल्स पर 15,000 बार कोड लगाए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सोलर हाइब्रिड प्रकाश व्यवस्था को माघ मेला क्षेत्र में रोशनी दी जाएगी। संगम के सभी स्नान घाट और चौराहे 24/7 रोशन रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही 500 सोलर लाइट्स और 50,000 LED लाइट्स लगाई जाएंगी। माघ मेला संगम किनारे 3 जनवरी से आयोजित होगा। प्रदूषण के मुद्दे पर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्र सरकार से आपात मीटिंग बुलाने की मांग की गई है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में व्यापार की कमी आई है, बाजारों में भीड़ घटी है और एनसीआर से फुटफॉल भी घटा है। सीटीआई ने मंत्री से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। भारतीय सेना को बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी से भारत अमेरिकी रक्षा साझेदारी को एक बड़ी मजबूती मिली है। अमेरिकी दूतावास
ने इस बात की पुष्टि की है कि यह निर्णय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संयुक्त बयान के तहत लिया गया है। इन हेलीकॉप्टरों के मिलने से भारतीय सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय सुरक्षा की भी मजबूती मिलेगी। ये कदम भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और गहरा करेगा। काशी के संतों ने नगर निगम के टैक्स के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनशन शुरू कर दिया है। कहा कि मठ मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने का वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह के किसी भी टैक्स के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। नगर निगम द्वारा मठों और मंदिरों पर टैक्स लगाया गया है और टैक्स न जमा करने पर कुर्की के निर्देश भी दिए गए हैं। वाराणसी के पातालपुरी मठ में संतों ने इस मुद्दे पर अनशन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी के संगठनात्मक मामले और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर चर्चा की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। कहा कि जो कदम अब तक उठाए गए हैं वो नाकाम साबित हुए हैं और प्रदूषण में कमी लाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल बंद करने की अस्थायी नीति बताते हुए कहा कि शॉर्ट टर्म उपाय सिर्फ अस्थायी सुरक्षा के लिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024-23 में इस समय AQI 400 के पार था। आने वाले दिनों में प्रदूषण गंभीर रह सकता है। प्रदूषण की लड़ाई 4 हिस्सों में लड़ी जा रही है, जिसमें वाहनों पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिन वाहनों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जल्द ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट लागू होगा और हम 62 हॉटस्पॉट पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से जुड़े रायबरेली केस को स्थानांतरित करने के आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिया है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में होगी। न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसे एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई याचिका के आधार पर लिया गया है। मामला राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित है, जो पहले रायबरेली की विशेष कोर्ट में चल रहा था। याची ने रायबरेली में अपनी जान को खतरा बताया था और निष्पक्ष सुनवाई न होने की आशंका जताई थी। हाईकोर्ट ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए केस लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां किसान से 1 लाख रुपए के कर्ज पर साहूकार ने 74 लाख रुपए की वसूली की। किसान रोशन के कर्ज के ब्याज के रूप में हर दिन 10,000 रुपए वसूले जाते थे। किसान की जमीन, घर और कीमती सामान तक बिक गए। इसके बाद साहूकार ने किसान को कंबोडिया ले जाकर उसकी किडनी निकलवा ली। संभल के कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली के बाबा पीर रतननाथ दरगाह पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई, जिससे पंजाबी समाज में आक्रोश है। इस कार्रवाई के विरोध में पीएम को संबोधित ज्ञापन बीजेपी जिलाध्यक्ष को सौंपा गया। संत कबीर नगर के बखेरा थाना क्षेत्र के सिंगटीकर गांव में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बात मनवाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह एक टावर पर चढ़ गया और पुलिस को 3 घंटे तक उसे नीचे उतारने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः पुलिस ने सफलतापूर्वक प्रेमी को नीचे उतारा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।